यानी सूरत कैसी चमकती है, जाग जाती है। ये जो सूरत बैठी है इन सब के अंदर, ये दोनों आंखों के मध्य में दरवाजे पर बैठी है। ऐसा कीजिए तो ये बैठी है, और ऐसे कर दीजिए तो इधर बैठी है। इस आकाश के ऊपर बैठी है। ये आंखों का, कान का आकाश नहीं, ये आकाश यहाँ तक है। ये पिंड की रचना उन्होंने की है कि सूरत को यहाँ दरवाजे पर बैठाया, इस आकाश के ऊपर। तो बताओ वहां पानी नहीं जाएगा, वहां तलवार नहीं जा सकती है। तो कहते हैं कि इस दरवाजे से घाट पर उसके ऊपर की जो रचना है वो मैंने बताया। ये राम क्या है, रावण क्या, कैकेयी का, मंत्रा क्या, भरत क्या, शत्रुघ्न क्या, ये मैंने बताया वहां। तो ये तो सब चीजें उस चेतन में सब दिखाई देती है, और आपने उसको बाहर समझा कि यहाँ लौकिक, ये यहाँ मृतलोक में, मृतलोक में कोई भी चीज नहीं मिलेगी, सब की सब ब्रह्मांड की चीज है। हम जब इतना वर्णन किया तो आपको चाहिए कि भाई हम भी चाहते हैं कि हमको भी मिल जाए, हमको भी प्राप्त हो जाए, हम भी, ये तो कहा नहीं। और वहाँ मारना और झगड़ा और निंदा, और मतलब ये है कि वो नास्तिक है और राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, और इसको नहीं, गंगा नहीं, जमुना। अरे वो कहते हैं ऊपर में गंगा जमुना बहुत बह रही, बड़ी बड़ी नदियां, सरस्वती बह रही वहां पर, और मतलब ये है कि सरजू बह रही है, बड़ी बड़ी नदियां हैं ब्रह्मांड में। तो चलो, अगर तुम देखना चाहते हो तो वहां चलो, चलो हम तुमको ले चलेंगे। वो ये तो नहीं कहते कि हम नहीं ले चलेंगे, हम मदद करेंगे, तुमको ले चले आओ तुम। तो कुछ नहीं, उनकी समझ में कुछ नहीं। वो तो सोचे हैं रोजी रोजगार में खलल पड़ जाएगा और हमारी रोजी पेट के लिए कैसे चलेगी, ये तो बाधक बन करके आ गए। असली बात तो ये रोजी के लिए मर गए, पिछुड़ गए रोजी के लिए, नहीं तो सबको देने वाले थे। लेकिन अब उसमें जो अगुआकार थे उन्होंने रात को सोचा कि ये जो है, अभी उम्र तो इसकी छोटी है और हम सब लोगों को हरा दिया, इसकी बात का जवाब नहीं दे सकते। और सब उनके ग्रंथों का जो रोज पढ़ते हैं उन्हीं को पहले बता, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा कि भाई देखो तुम्हारे ग्रंथ में ये लिखा, ये लिखा हुआ, ये लिखा है, ये ग्रंथ में लिखा, बोलो है कि नहीं? तो बोलो हमने क्या, हमने नहीं माना। अच्छा ये बताओ तुमने ये देखा है? कह लगे तो नहीं देखा। अच्छा ये बताओ तुम्हारी तीसरी आंख खुली है? कह लगे वो तो देखा। तो बताओ फिर तुम क्या प्राप्त करो? तुमने स्वर्ग देखा, वैकुंठ देखा, तुमने ईश्वर को देखा, और हम कहते हैं कि चलो हम तुमको प्राप्त कराएं, तो फिर बात क्यों नहीं बात? अब वो सब हार गए। तमाम जैन मत के आए, ये वैष्णव मत के आए, और वो मत सन्यासी मत आए, बड़े बड़े विद्वान जो अगुआकार आगे दुनिया को चलाने वाले उस समय पर वो आए, और उन्होंने सुना, और सुन करके उन्होंने कहा ये तो कुछ और है। और बड़े बड़े चेले बनाने वाले, बड़े बड़े विद्वान गुरु वो वहां पहुंचे जा करके, जब वो वहां रह गए उन्हीं के पास, तो चेलों ने कहा अरे गुरु भी नास्तिक हो गया। अब ये बताओ कि इतने गुरु के चेले और तुम सब कहने लगे कि नास्तिक हो गया। तुमने नहीं सोचा कि भाई हमने गुरु बनाया बहुत सागर से पार होने के लिए, चलो जहां ये जाएगा वहां मैं भी जाऊंगा, अगर उसको कुछ मिला होगा तो मुझे भी मिल जाएगा, अगर नास्तिक होगा तो मैं भी नास्तिक हो जाऊंगा, चलो वहां चले। लेकिन चेलों ने सबने छोड़ दिया। एक भी मिसाल नहीं है कि ये वहां जाकर के उनसे लगे और इन्होंने उसको प्राप्त कर लिया और कोई भी चेला उनके पास गया। मैं एक आया बस, उसकी एक ही मिसाल है। एक चेला गुरु के साथ तुरंत भगा। वो कबीर पंथी था, बड़ा भारी मठ है वहां कबीर चौरा में, उसका वो मान था। वो जब सुना कि भाई हमारा मत तो बहुत ऊंचा है, जरा हम चले, और उनसे पूछे चल के, तो गया पूछने के लिए, तो उसके मत को सब बताया, सब कुछ विवरण किया। आपने कहा भाई देखो तुम तो ये बाहर से पढ़ते हो किताब का, तुमने इसमें तो कुछ पाया नहीं, कुछ इसमें से कुछ तुमने देखा नहीं, तुमने कोई शब्द की नाम की कोई कमाई चढ़ाई नहीं की, ऊपर में कुछ देखा नहीं। कह लगे देखा तो कुछ नहीं, हम तो किताब में जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। तो फिर कहा तुम सत्संग सुन लो। बस ये रोज जाता रहा, जो रहता रहा, और पालकी में बैठ करके 20 आदमी इधर चौक डाल रहे, इधर और आगे और पीछे पालकी चल रही, उसमें इतना बड़ा महान
जब इसकी समझ में आ गया और ये रो पड़ा, तो फिर सोचा कि अब क्या किया जाए। तो बस चेले से कहा, यहाँ ये लो सेली बांध की, हम तुम्हारे गले डालते हैं, ये तुम आज से मानती करना और हम तो इन्हीं के पास रहेंगे। अब हम स्थान बनी जाएंगे और हमने मानती छोड़ दी। बस वो रह गया वही, चेले वो शैली उनकी होती है वो मान बनाने की, उसको गले में डाल दिया। तो वो पालकी में बैठ करके जा रहा, उसने बुरा भला तो कहा, बुरा भला तो कहा उसने, लेकिन उसने कहा कि भाई क्या। तो रास्ते में सोचने लगा कि गुरु को कोई इससे बड़ी चीज मिली कि सब सुख धन मान सब कुछ, चेले कोई चीज की कमी नहीं है, और ये मतलब ये है कि इसने सब त्याग दिया और हमको मानती दे दी, तो कोई बड़ी चीज मिली है। तो उसने कहा कि भाई पालकी को रखो भाई यहीं इसी जगह। बस पालकी रखी तो अपना गुरभाई था, बस उसको वो शैली पहरा दी कि भैया देखो तुम आज से कबीर चौरा के महंत हो गए और हम तो अब कुछ नहीं है, हम तो उसी गुरु के पास जाएंगे चाहे जहाँ जाए। बस उसको गुरभाई को पहरा करके चलाया और ये दोनों वही रहे उसी काशी में, और मालिक को इन्होंने प्राप्त कर दिया दोनों ने। अगर वो मानती छूटते नहीं तो इनको मिलता, ये तो कोई एक आदमी था, नहीं तो सब भटक गए बेचारे, उनको मालूम नहीं कि मालिक किस रास्ते से। अरे भाई तुम जरा भी नहीं